हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे आप सभी एस्पिरेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो बच्चों, सभी के दिमाग में एक डाउट ये आता होगा कि सर हम आईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हम कौन सी बुक्स को यूज़ करें जिससे हमको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने के लिए मिले एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, सबके दिमाग में ये टारगेट आता है कौन सा स्टडी मटेरियल हम यूज़ करें जहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो ये डाउट हर किसी को होता है। और कहाँ से हम इजीली कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, हम हमारी नोट्स को कैसे बनाएं, ये सारे पॉइंट्स मैं आज के सेशन के अंदर लेकर आया हूं कि कौन सी बेस्ट बुक्स है जहां से आपको क्वेश्चंस बनते हैं आईआईटी जाम के अंदर, और एज इट इजली आपको वहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और अपनी नोट्स भी आप बना पाओगे। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर में हो तो अभी से आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और अपनी नोट्स को मेक करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल्स भी मिलेगा। मैं आपको लास्ट में एक हिंट भी दूंगा। अगर आप इतना नहीं करोगे तो आप डायरेक्टली नोट्स भी ले सकते हो। कहाँ से ले सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फ्री नोट्स आपको कहाँ पे मिलने वाली है आईआईटी जाम के लिए। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से, क्योंकि आईआईटी जाम केमिस्ट्री के लिए अगर आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि हम स्पेशली केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आईआईटी जाम केमिस्ट्री के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपको भी इंटरैक्टिव रहना है। कभी भी फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्शन करना है, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करना है। इसलिए आप डेली जो अपनी मार्क्स है ना, प्रेजेंटी ज़रूर लगाए कि मैं प्रेजेंट हूँ सर, है ना। जैसे आप ऑफलाइन के अंदर आप अपनी प्रेजेंटी लगाते थे, वैसे ही यहाँ पे आपको लगाना है, ताकि आपको फील आ पाए कि हाँ आप ऑफलाइन क्लासेस के जैसे बैठे हो। ठीक है, ताकि हमारा इंटरेक्शन प्रॉपर हो पाए और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर पाऊँ। ठीक है, तो अगर आप आईआईटी जाम 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रेजेंटी को डेली मार्क्स ज़रूर करें। ठीक है, अपने नाम के आगे प्रेजेंट ज़रूर लिखें। ठीक है, चलिए, तो पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीन चीज़ों से आपको पूछा जाता है आईआईटी जाम के अंदर, है ना। आईआईटी जाम केमिस्ट्री के अंदर ये तीन ब्रांचेस से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला ब्रांच की अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये बेस्ट बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, बेस्ट बुक फॉर दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दी क्लेडन। अगर आपने क्लेडन को स्टार्ट कर दिया है पढ़ना, मान के चलो आप बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हो या बीएससी थर्ड ईयर में हो, तो आप क्लेडन से अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर स्टार्ट करें। क्लेडन से है, ठीक है, क्लेडन से अपनी प्रिपरेशन को ज़रूर स्टार्ट करें। ठीक है, अब जिसके पास क्लेडन नहीं है वो माइकल एच नान से भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकता है। ये दो बुक्स बेस्ट बुक्स है जहां से आपको एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं। इसको अगर आपने कैराथर को नहीं भी पढ़ा तो चलेगा, बट अगर आपने क्लेडन और माइकल एच नान्स पढ़ चुके हैं तो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नोट्स बेहतरीन बनने वाली है। और यहाँ से ही इतना नहीं कि आपको मैं बहुत सारे बुक्स नहीं बताऊंगा, सिलेक्टेड बुक्स बताने वाला हूँ, दो तीन, और उन्हीं में से आपको पढ़ना है और उन्हीं में से आपको अपनी नोट्स को मेक करना है। ठीक है, और उतना ही कर लिया आपने तो आप देखना आईआईटी जाम में जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन्हीं से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो बुक्स है, क्लेडन और माइकल एच नान्स, ये इतना ही करो, है ना, क्योंकि अभी आपको इतना ज़्यादा नए नए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे आप इस बुक्स को यूज़ करो, चाहे आप इस बुक्स को यूज़ करो, दोनों में से कोई एक भी यूज़ करोगे तो चलेगा आपके टॉपिक्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे नए नए बुक्स आपको देखने के लिए मिले हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप आईआईटी जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कैथरीन हाउसक्राफ्ट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कैथरीन हाउसक्राफ्ट में जो लैंग्वेज है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, ईजी लैंग्वेज दी गई है और काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंट, अब क्योंकि एडिशंस भी आपकी बढ़ चुकी है तो आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आईआईटी जाम के यहाँ से उठाए गए हैं। जब एनालिसिस करोगे, पीवाईक्यूज को देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको कैथरीन हाउसक्राफ्ट से। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फिर शिफ्ट कर जा सकते हो अटकिंस की तरफ, और अटकिंस से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये नहीं है तो आप AK दास, है ना, ये AK दास बुक्स ऐसी है, बट ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस में है, यानी थोड़ा इसमें वॉल्यूम्स, बहुत सारे वॉल्यूम्स है इसके, 1 से लेकर 7 तक वॉल्यूम्स है, तो उतने वॉल्यूम्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है, डिटेल में चले जाता है ना, डिटेल के अंदर चला जाता है, बट बुक्स अच्छी है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। एंड जेम्स हुई तो इस लैंग्वेज, थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर आएगा यहाँ पे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा आपको।
ये 2 बुक्स को ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, अटकिंस और कैथरीन हाउसक्राफ्ट, क्योंकि इनमें लैंग्वेज बहुत अच्छे से और इजी दी गई है और सारे पॉइंट कवर किए गए हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके पास 3 बुक्स होती है। एक होता पूरी शर्मा पठानिया, KL कपूर, ठीक है, और अटकिंस। अब ये अटकिंस मैं इसलिए अभी सजेस्ट नहीं करूँगा आपको क्योंकि यहाँ पे भी थोड़ा लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है आपको। तो आप क्या करिएगा, KL कपूर के वॉल्यूम्स आप यूज़ कर सकते हो, इसमें काफ़ी अच्छे से दिया गया है। और पूरी शर्मा पठानिया, ये बुक्स आप यूज़ कर सकते हो फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए, फिज़िकल केमिस्ट्री के लिए। और अगर इतनी भी बुक्स आपने पढ़ ली तो आपकी बहुत जो नोट्स बनेंगी है ना, जो स्टडी मटेरियल्स आपका बनेगा वो क्वालिटी ऑफ कंटेंट बनेगा। तो आप IIT जाम में भी आप उसको यूज़ करोगे और आगे के फर्दर जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके हायर जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं वो बहुत आसानी से क्वालिफाइड हो जाएगी, जैसे लाइक CSR, नेट, गेट, है ना, तो वो वैसे क्वालिफाइड हो जाएगी। तो यानी जब बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है तो हायर लेवल के सारी चीज़ें आपकी ईजी जाती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी है और ये बुक्स को यूज़ करके ही आपको अपने स्टडी मटेरियल्स को मेक करना है। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन से आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है, बेनिफिट हुआ तो आप अपने लाइक्स को ज़रूर पुट करें, आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स को ज़रूर पुट करें। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में, और अगले सेशन में कुछ नए पॉइंट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ख्याल रखिए, जो भी डाउट्स आए आप मुझसे कनेक्ट कभी भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, कभी भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।